शक्तियों के दरबार, भक्ति के दरबार, आराधना के दरबार, और जब साधक के पास शक्ति होती है और उस शक्ति की कृपा से साधक जो भी इस जगत में करता दिखता है, लोग उसे कहते हैं चमत्कार। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिनके पास ऐसी शक्तियां नहीं है, लेकिन जो ऐसा करते दिखते हैं और लोगों की शिकायतें आती है कि हम उनसे ठगे जाते हैं। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे साधक भी हैं जिनके पास शक्ति की कृपा है और जो हर दिन इस नजारे को दिखाते हैं, कैमरे के सामने दिखाते हैं, लोगों की भीड़ के सामने दिखाते हैं और लोग उस सच को स्वीकार भी करते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के मन में कुछ ऐसी भावना आ जाती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, या अगर ऐसा हो जाए और कोई हमारे सामने करके दिखा दे, कैमरे के सामने करके दिखा दे, तो हम उसे मान लें। ये बात मन में आना कोई बेजा नहीं है। जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति होता है उसके मन में यह बात आ सकती है, और जब वो चुनौती की बात करता है तो फिर वो व्यक्ति जग जाता है, जो फिर अपनी शक्ति की कृपा से हर दिन इस रूप में लोगों के सामने अपनी नजीर पेश करता है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। आज बात कर रहा हूं दरबार की, शक्ति की, चमत्कार की और उसके साथ साथ चुनौती की। जी हाँ, हमारे पास एक ऐसा संदर्भ आया है कि शक्तियों के दरबार से ही जुड़ा श्री रामलला सरकार के जो है महाराज जी हैं, उन्होंने एक वीडियो में इस तरह की चुनौती दी है कि कोई हमारे सामने, कैमरे के सामने इस तरह से बता दे, दिखा दे, तो हम उसे माने। और इस चुनौती पर पंडोकर सरकार के पीठाधीश्वर श्री गुरु शरण जी महाराज जी की प्रतिक्रिया के बारे में भी जानकारी आ रही थी। तो आज हमने फिर कोशिश की कि हम गुरु शरण जी से सीधे बात करें और उनसे संदर्भ पूछें। यद्यपि हमारी कोशिश श्री रामलला सरकार के गुरुजी से भी बात करने की हुई और हो सकता है उनसे भी हमारी बात हो जाए, क्योंकि उनके जो शिष्य हैं उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। लेकिन इस वक्त फोन लाइन पर पंडोकर सरकार के पीठाधीश्वर श्री गुरु शरण जी महाराज हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले जय माँ भगवती, जय श्री पंडोकर सरकार। गुरु जी, जय माता की, जय माता की, जय पंडोकर सरकार भैया, जय पंडोकर। गुरु जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। और गुरु जी बहुत साधुवाद भाइयों को जी, जिस तरह का ये संदर्भ जुड़ा है और ये चर्चा जिस तरह की सामने आई है, चाहता हूं कि इस पक्ष को थोड़ा खुल करके कहें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया भी आई है उसमें। जी, क्या है, भारतवर्ष में हजारों साधु संत इस पृथ्वी पर धरातल पे आते जाते रहे हैं। हजारों साधु संत कंदर्प गुफाओं में साधना में निरंतर रहते हैं। यह ऋषि प्रधान देश है। यहाँ पर हजारों करोड़ों साधु संत और आस्था की भूमि है, भारत भूमि है। यहाँ भगवान राम, वहाँ श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। ये देवताओं की भूमि है, ये देवी की भूमि है। यहाँ पर साक्षात इस धरा पर भगवान स्वयं हरि विष्णु का अवतरित हुए हैं, नारायण उत्पत्ति हुए हैं। तो ये धरा पर शक्ति होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी शक्तियां इस धरा पर हुई हैं। हम सब लोग तो छोटी छोटी शक्तियों से काम लेते हैं, थोड़ा से योग से काम लेते हैं, थोड़ी साधनाओं से काम लेते हैं। वो ऋषि इस भारत भूमि में रहे हैं। ऐसे ऐसे संत कंदर्प गुफाओं पर विराजमान है जो सीधा परमात्मा से कॉन्टेक्ट देता है। जी, ये मैं आपको बता दूं, प्रसन्न आपका जो है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रामलला सरकार, रामलला सरकार पंडित श्री पुरुषोत्तम जी महाराज जी उस संस्था के इस पीठाधीश्वर हैं, जिनके मुखारविंद से इस प्रकार की चर्चा मुझे पंजाब केसरी समाचार सोशल साइट से प्राप्त हुआ। जी, ये प्राप्त यह हुआ कि उसमें लिखा था कि पंडोकर सरकार अमुक अन्य दरबार के लोग यदि मेरा पर्चा बना दें या मेरे सामने बना दें या मेरे कैमरे के सामने बना दें तो मैं मानूंगा, मैं चैलेंज करता हूँ। समझ रहे?
बिल्कुल चैलेंज करता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने फिर अपनी वीडियो में कहा मैं 300 किलोमीटर दूर से बैठ के बता सकता हूँ जी, किसी भी व्यक्ति के बारे में बता सकता हूँ। जी, तो हमको लगा कि देखिए जब पहलवान जब अखाड़े में उतरता है तो लंगोट घुमाता है तो दूसरा पहलवान तो तुरंत कहता है कि तुम ही के लिए पहलवान नहीं हो, पहलवान हम भी हैं, पहले कुश्ती मैदान में पढ़ने दो। जी, फिर उसके बाद लंगोट घुमाना, ये कहना कि कोई हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं है। हमें जैसे पता लगा मैंने तत्काल ही उनको मैंने संपर्क साधने का प्रयास किया। और हमारी एक प्राचीन लंबे समय से हमारे यहाँ परंपरा है राज तिलक की। हमारा राज तिलक 7 दिसंबर 1999 में हुआ था। हमारे यहाँ मुकुट की परंपरा है। यदि कोई इस शक्ति के बराबर यदि ये कह देगा कि हम भी बता सकते हैं, ये किसी तरीके से बता सकते हैं, तो हमारे यहाँ हमने कहा कि एक समय में 2 शक्तियां नहीं रह सकती। हमने पुराण शास्त्र अवलोकन किया। जहाँ राम थे वहाँ परशुराम नहीं थे, जब परशुराम थे जब राम नहीं थे, जब कृष्ण थे जब वहाँ पर परशुराम नहीं थे, जब परशुराम थे तब कृष्ण नहीं थे। एक शक्ति को तो जाना ही पड़ता है। तो मैंने कहा यदि मेरा कार्यकाल पूरा हो गया है तो मुझे क्यों पता नहीं पड़ा कि कोई दूसरा भी गुरु इस पद्धति का आ गया। क्या बात है। ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि महाराज श्री, मैंने कहा तत्काल मैंने 11 लाख रुपए के मैंने मुकेश गुप्ता जी से संपर्क किया अपने ट्रस्टी सचिव से। हमने 11 लाख रुपए का पुरस्कार मैं इस पर रखना चाहता हूँ। इससे ये भी पता लग जाए कि भारत में आज भी गुरु है, आज भी ये विद्या है, आज भी इसके अनुयायी है, आज भी इसके साधक है। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि संसार में आज भी प्रत्यक्ष करने के लिए लोग तैयार हैं। जी। तो इस विषय पर हमने मुकेश गुप्ता जी ने अनुमति दी, उन्होंने एक चेक बनाया और हमने अपना खुद का ताज जो अपने सिर पे लगाते हैं हमारे यहाँ जब राज तिलक होता है, वो मैंने अपना पहला ताज लगाया कलगी वाला। फिर हमने 3 और लगाए। वैसे परीक्षा महाराज साहब 2 प्रकार की होती है, फर्स्ट और सेकंड। जी। जो फर्स्ट आता है उसको फर्स्ट पुरस्कार दिया जाता है, सेकंड आता है सेकंड दिया जाता है। हमने इसमें 4 पुरस्कार रखे हैं। फर्स्ट में हमारा ताज है, जो फर्स्ट आएगा उसको हम अपना ताज, अपना पंडों का दाम का जो ताज है उसके सिर पर रखेंगे जी, और 11 लाख रुपए का पुरस्कार करेंगे। जो सेकंड आएगा उसको दूसरा ताज पहनाएंगे। हम हार जीतने की बात नहीं कर रहे हैं जी। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कोई आएगा उसको हम तीसरा मुकुट पहनाएंगे जी। अब तीसरे के बाद हमने एक चौथी दी है जो संसार में कोई नहीं देता। हमने चौथे नंबर पे भी कोई आएगा तो हम उसको चौथा ताज पहनाएंगे। और हम ये मान लेंगे कि भारत में आज भी इस विद्या की खोज करने वाले और इस पर चलने वाले और इनके पास शक्ति है। तो मैं अवश्य इनका सम्मान करना चाहता हूँ। लेकिन हमारा क्या रहेगा, एक पर्चे पे हम लिखेंगे 10 या 20 क्वेश्चन उदाहरण में, और वो उल्टा एक दीवार पे चिपका दिया जाएगा दूसरे पुट्ठे के सारे से जी। और उसके चारों लोग अपना अपना लक्ष्य साधेंगे हमें छोड़ के, क्योंकि हम तो प्रतियोगिता कर रहे हैं। जी जी। 4 लोग करेंगे तो 4 लोगों के लिखा जाएगा किसने क्या बताया, किसने क्या बताया, किसने क्या बताया। उसमें 20 पॉइंट, 21 पॉइंट, 11 पॉइंट, 5 पॉइंट जो भी दिए जाएंगे वो पॉइंट पूछ ही जाएंगे जी। तो यदि 5 कौन ने क्या क्या बताए 5 बार चांस दिया जाएगा, या 21 क्वेश्चन तो 21 चांस दिए जाएंगे, 10 क्वेश्चन है तो 10 चांस दिए जाएंगे जी। तो ऐसे ही सबको दिया जाएगा और सबका रजिस्टर मेंटेन होगा, किस गुरु ने क्या लिखा, क्या बताया। लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। तो ये खोला जाएगा, ये कैमरे के सामने होगा, कैमरे के सामने होगा, मीडिया सामने रहेगी, कैमरे के सामने, मीडिया के सामने। और मैं प्रयास करूंगा वरिष्ठ अतिथिगणों को बुलाने का, अधिकारियों को बुलाने का, सोशल मीडिया के लोगों को बुलाने का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बुलाने का प्रयास कर रहा हूँ जी। साथ ही हमने इसमें ये भी रखा है कि जब कोई बताएगा, जैसे 10 क्वेश्चन में उसने 8 बता दिए जी, तो हम उसको 90% मानेंगे कि उसकी विद्या 90% काम कर रही है जी। लेकिन उसको प्रमाण 100 का देंगे जी, मतलब 100% का प्रमाण देंगे। यहाँ ये 100% बताने की सक्षम है, 10 नहीं बता पाए कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। लेकिन 10 में से 8 क्वेश्चन सही बता दिए तो सही हो, फिर दूसरे वाले को 10 में से 6 बताने होंगे, वो दूसरा नंबर का व्यक्ति है जी। फिर उसमें से 10 में से जो 4 बताएगा, 6 में से जो 4 बताएगा, 10 में से 4 बताएगा उसको तीसरा नंबर माना जाएगा जी। और जो
4 में से जो लास्ट में 10 में से जो 3 बताएगा, चौथा वाला, उसको चौथा मान लेंगे और इस तरह से सम्मान करेंगे। और यदि किसी ने मात्र 10 में से 1 सही बताया, 9 गलत गए, किसी ने 10 में से 2 सही बताए, सब गलत गए, तो किसी ने 10 में से 3 सही बताए, 4 सही बताए, तो वो गलत है, ठीक है, उसको फर्स्ट का नहीं माना जाएगा। जी 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 जी। तो इस संदर्भ में इस संदर्भ पर आपकी इनसे बात हुई? मैं बता रहा हूँ। फिर मैंने कहा, फिर मैं एक फिर उसके बाद कहूंगा 10 लोगों से कि आप अपना अपना एक क्वेश्चन का एक वो बना के ले आओ, प्रश्नोत्तरी। तो वो 10 क्वेश्चन वो अपने बांधेंगे, फिर उसको 10 हम बताएंगे। कोई लागू रहेगा कि 9, यदि 10 में तो 9 सही है तो फैक्ट मान लोगे। यदि हम भी उसी श्रेणी में आए तो हम भी ये कहेंगे कि संसार में सभी साधकों को साधना करने की आवश्यकता है, आगे बढ़े। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आपका विद्या नहीं है, आपका शक्ति नहीं है, आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। मैं सनातन को प्रोत्साहन करूंगा और सनातन धर्म की जय बोलूंगा। जी जी जी, ये तो अच्छी बात है, जिसमें आपका ज्ञान भी दिख जाए, आपकी विद्या भी दिख जाए। मैंने एक बात और रखी है, इस समय इसमें कोई नास्तिक व्यक्ति, आज नास्तिक व्यक्ति कोई बाहर का कहता है, कोई कम्युनिस्ट कहता है कि मैं चैलेंज करता हूँ पंडोकर सरकार को, मैं चैलेंज करता हूँ रामलला सरकार को, मैं चैलेंज करता हूँ फलाने सरकार को, ढिकाने सरकार को, तो वो तो नास्तिक है, वो तो राक्षस है। तो मैं इसमें उनको नहीं बुला रहा हूँ, हम इसमें सनातनी ही व्यक्तियों को इसमें रखेंगे जी। और क्योंकि इस समय हमें बाहर के लोगों से खतरा नहीं है, इस समय हमारे सनातन धर्म को, सनातन में जो मिक्स हो गए हैं और तथाकथित विद्याओं को अर्जित करके, चीटिंग करके, ट्रिक सीख करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनसे ज्यादा खतरा है। यदि वो पकड़े गए तो सनातन बदनाम होगा, साधु संतों पर अंगुली उठेगी। इसी योजना से हमने ये प्रत्युत्तर किया। तो आपकी इनसे बात हुई, फिर आपने अपना खुलासा किया? फिर मेरे शिष्यों ने फोन किया, कुछ मीडिया वालों ने फोन किया, मेरे को भी फोन किए, तो वहां से रामलला सरकार जी से मेरी बात हुई। रामलला सरकार जी ने मेरे से ये कहा कि हम और आप ही बैठेंगे कमरे में और कोई नहीं बैठेगा, कैमरे के बीच में बैठेंगे। और हमने कहा 1 कैमरा नहीं 200 कैमरा लगाइएगा और 10% नहीं, आप 100 पूछिएगा, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा नहीं महाराज, हम सबके सामने नहीं बैठेंगे, हम और आप बैठेंगे। और हमने आपको चैलेंज नहीं किया है, हमने अमुक किसी संत को, संत के आभरण जो पहने हुए हैं, तथाकथित मीडिया की दम पर उछल रहे हैं, जो अभी अभी पकड़े गए हैं, उनकी ट्रिक पकड़ी गई है राजस्थान में, मैंने उनको चैलेंज किया है। तो हमने कहा उनको चैलेंज किया है, तो फिर मेरे को क्यों किया? बोले वो इसी कारण से किया कि जो भी बताना जानता हो खुद मेरे सामने बताएं। तो हमने कहा इसके आप मास्टर नहीं है, आप इसके कोई आचार्य नहीं है। हाँ, आप एक विद्वान है, आप एक कथा व्यास है, एक संगीत के आचार्य है, एक ब्राह्मण है, योगी है, मैं इसका सम्मान करता हूँ। यदि आपका कोई विद्या है, मैं उस विद्या का भी सम्मान करता हूँ। लेकिन हम एक प्रतियोगिता कर रहे हैं, उस प्रतियोगिता में आप अवश्य भाग ले, मैं ऐसी आशा करता हूँ। यदि आप उम्र में बड़े हैं तो आप मेरे बड़े भाई है, यदि आप उम्र छोटे हैं तो आप मेरे छोटे भाई है। मैंने आदरणीय कहकर के उनसे बात कहा, आदरणीय मेरे भाई, क्या गुरुशरण से कोई गलती हुई इसलिए आपने प्रतियोगिता में मेरा नाम लिया? आपने देखा कोई मेरे सामने बता के दिखाए? तो उन्होंने कहा नहीं भैया, मैं तो जानता हूं कि आप यही ऐसे व्यक्ति हैं जो सनातन के लिए काम करते हैं और अब सनातन के जब कोई मुद्दा उठता है तो आप ही अड़ते आएंगे। तो बस इतने कह करके उन्होंने हमसे विदा मांगी, हमने उनसे विदा मांगी और परसों की रात्रि में हमारी उनकी 1.5 घंटे बात हुई, 1 बजे से 2 बजे तक। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उनके शिष्य से जब मेरी बात हुई थी तो मैंने भी फिर आपका संदर्भ दिया था, तो उनके शिष्य ने भी मुझसे यही कहा कि पंडोकर सरकार, गुरुजी से हमारे ऐसी कोई चुनौती नहीं है, हमारे गुरुजी से भी उनकी बात हुई है, हमारे मन में उनके प्रति सम्मान है, हमारी वैसी कोई चुनौती की बात नहीं है। तो विषय उठा और आपने इसका खुलासा किया, और चुनौती अगर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चुनौती से कम काबिलियत सामने आती है और लोगों को भी पता चलता है। और सबसे बड़ी बात आपने ये कही, को बाहरी लोगों से खतरा नहीं है श्रीमान जी, आदरणीय भाई जी। मैं डिजिटल 5 न्यूज के माध्यम से बोलना चाहता हूँ दर्शकों से कि आज बाहर के लोगों से खतरा नहीं है। जो बाहर के लोग मिक्स हो गए हैं भारतीय परंपरा के साधु संतों के आभरण पहनकर, उनकी वोट लेकर के, हनुमान जी के या दुर्गा जी की या माँ भगवती किसी भी देवी देवता की वोट लेकर के तथाकथित चमत्कार ट्रिक के माध्यम से, मैजिक के माध्यम से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनसे ज्यादा खतरा है। क्योंकि एक बार आपने सुना होगा कि निर्मल बाबा थे,
तो उनकी कृपा समोसा से खुलती थी और समोसा से लग जाती, बंद हो जाती थी। जी जी। तो अनेक ऐसे लोग आए जिन्होंने अपना पैसा जमाया, अपना पैसा बनाया, अपना काम किया और पकड़े गए तो चले गए। नुकसान भोगना पड़ा सनातन को, नुकसान भोगना पड़ा संतों को। कई ऐसे आप सब साधु संत के रूप में आए जो महापुरुषों के आसन पहन लिए, साधु संतों का चोला पहन लिया, जिन्होंने उल्टे सुल्टे कर्म किए, लास्ट में साधु संतों का अपमान कराया, वो जेल गए, ये किया वो किया। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति आए और वो व्यक्ति सनातन को बदनाम करे। हाँ, मैं इतना जरूर चाहता हूँ, यदि किसी पास विद्या है, कोई शक्ति है, तो उस शक्ति का प्रदर्शन दर्शन होना चाहिए और लोगों को उसका लाभ प्राप्त होना चाहिए। ये सदगुरु की पहचान है कि सदगुरु लोगों को लाभ पहुंचाए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। चुनौती की बात में भी बड़ी विनम्रता है, बड़ा प्रेम है, बड़ा सद्भाव है, एक दूसरे की विद्या का सम्मान है और उसका अलंकार है। ये बहुत बड़ी बात है। चुनौती में कहीं हार जीत की भावना नहीं है, बल्कि इस बात का गर्व है कि सनातन में हमारे ऐसे साधक हैं जो ऐसी शक्तियां रखते हैं, जिन पर ऐसी भक्ति की कृपा है और इष्ट की कृपा के दम पर जो संसार के लोगों का काम कर सकते हैं। तो इस संदर्भ से आपने जब ये बात कही, गुरुजी एक बात बताइए, अगर श्री रामलला सरकार जिन्होंने चुनौती की बात कही थी, लेकिन उसके बाद आपसे फोन पर कहा कि आप प्राइवेट रूप से ही बात करेंगे, सार्वजनिक रूप से बात नहीं करेंगे, तो फिर ये सिलसिला खत्म होता है या फिर आपने ये जो इतने मुकुट वाली बात? हमारी प्रतियोगिता निरंतर जारी है और मेरी इसलिए है कि नकली लोग ना आ पाए और सनातन को बदनाम ना कर पाए, साधु संतों की बेइज्जती ना हो पाए, क्योंकि साधु संतों को बदनाम करने की एक बड़ी षड्यंत्र रणनीति चल रही है देश में। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं आ गई हैं जो ब्राह्मण, साधु, संत, गुरु, आचार्यों को बेइज्जत करना चाहते हैं। मैं उनको अपने होते हुए, अपने जीते जागते इस विद्या को नहीं ले जा सकता, क्योंकि पूज्यपाद ने मुझे कुछ समझा होगा तब मुझे दिए। इस विद्या का मैं बड़ा स्वीकार करता हूँ जिन्होंने मुझे दी है। बस उस नाम को, उस शक्ति को मैं नहीं ले जा सकता और अपने होते हुए तो मैं शक्ति को नीचे नहीं देखने दूंगा, क्योंकि इस विद्या को मुझे 32 वर्ष से भारतवर्ष में भ्रमण करते करते हो गया और लोगों की बड़ी आस्था श्रद्धा है इस विद्या पर, इस शक्ति पर, हाथीवान महाराज की कृपा पर और पंडोकर सरकार हनुमान जी की कृपा पर बड़ा गौरवान्वित करते हैं कि हमारे गुरुजी पंडोकर सरकार भूत भविष्य बताते हैं। तो मैं इसकी आस्था नहीं तोड़ने दूंगा और न नष्ट होने दूंगा। हमारे ना रहने पर संसार में जो आता जाता है वो तो होता ही रहता है, जो कुछ होगा सो होगा, लेकिन अपने उत्साह में इस विद्या को नहीं ले जाने देंगे। बड़ी बात है, अपने सामने गुरु की जो शक्ति है, गुरु की जो कृपा है, पंडोकर सरकार हनुमान जी की भक्ति से मिली जो कृपा है, उसको ले जाने नहीं देंगे। तो आपकी चुनौती तो खुलेआम है, अगर कोई प्रतिस्पर्धा करना चाहे तो आ सकता है। बिल्कुल, मैं सादर आमंत्रण देता हूँ। उनको सारा अधिकार है, बढ़िया उनको अपने रुकने ठहरने की व्यवस्था, सेवा, दास दे करके उनको उनकी क्षण दबाना, उनको भोजन प्रसाद आने जाने की व्यवस्था है, उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था और दरबार में मां सम्मान सिंहासन डालकर उनको तिलक श्रीफल पहना करके फूल से उनका स्वागत करके आसन दिया जाएगा। क्या बात है। प्रतिस्पर्धा के लिए अगर कोई साधक आएंगे तो बड़ा सम्मान होगा, बड़ा भावना के साथ अभिनंदन होगा और उसके साथ प्रतिस्पर्धा की बात होगी, साधक की अपनी साधना आराधना शक्ति की बात होगी। और ये आप चाहते हैं कि इसमें पब्लिक भी रहेगी, लोग भी देखेंगे? नहीं, बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे साधु संतों की, आज हमारे यहाँ जब नागा साधु संत होते हैं, हम कुंभों में जाते हैं, तो हमारे साधु संत अपने लिंगी के द्वारा जो उनका योग होता, तप होता है जी, जो योग तप होता है, जो साधु लोग होते हैं वो अपनी गाड़ी खींचते हैं और अपने उसका दिखाते हैं कि हमारे अंदर काम योग शक्ति है, इच्छा नहीं, हाँ योग शक्ति है, काम को त्यागते हुए हमारा ये किस किस में काम आता है। तो उन्होंने बड़ी बड़ी शक्ति का दर्शन कराते हैं। आप कुंभों में जाके देखिएगा, साधु संत अपने अपने अखाड़े लगाते हैं। तो मैं तो यही मानूंगा कि जितने भी आ रहे हैं और जो आएंगे उनसे आशा करते हैं कि सब विद्वान होंगे, योग होंगे, पहुंचे हुए होंगे और कुछ अच्छे लोग होंगे जिनसे समाज को कुछ अच्छी दिशा मिलेगी। और ये गुरु शरण भी टूटी पंक्तियों को जोड़ने का प्रयास करेगा। यदि मेरे पास कोई अधूरा ज्ञान होगा तो मैं भी स्वीकार करूंगा और बड़े लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा।
क्या बात है, बड़ी ही विनम्रता, सहज भावना, चुनौती में भी इतना सम्मान। बहुत अच्छा लगा गुरुशरण जी महाराज जी। और ये संदर्भ जब उठा, हमें पता चला, हमने आपसे संपर्क किया, आपने खुल करके अपनी बात कही। और सबसे बड़ी बात, जिनकी चुनौती आई थी उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये स्वीकार कर लिया कि ये चुनौती आपके लिए नहीं है। तो ये हम उनकी भी भावना का हम सम्मान करते हैं। तो व्यूअर्स, दर्शकों, गुरुशरण जी महाराज पंडोकर सरकार के पीठाधीश्वर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर चुनौती के संदर्भ में आई हुई बात का उन्होंने खुल करके खुलासा किया। और सबसे बड़ा लक्ष्य सनातन संस्कृति का सम्मान, और यही लक्ष्य, इसी भावना के साथ हम देते हैं विराम। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुरुशरण जी महाराज का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।